तो लास्ट हमने देखा था कि किस तरह से उनका जो मकान जो है, उनका हाउस जो है डी रिक्वेशन्ड हुआ, और फिर उनको वो जो कानूनी लड़ाई थी वो जीते वो, और उनको घर में रहने का मौका मिला। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि मिसेस मलिक जो बहुत ही ज़्यादा अपने मकान में, नए मकान में जाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उनके बजाय उनकी जो बहू है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है उस घर में जाने की। और फिर वो पल आ गया, द मोमेंट दे वर रीस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस। उस पल जब उनको मकान का पुनः अधिकार मिल गया, रीस्टोर्ड का मतलब पुनः, पोजीशन माने जानते हैं आप, अधिकार, उसको पजेस करने का, उसको अपने अधिग्रहित करने का जो उनको जो मोमेंट आया, पल आया, शी हैड इट पेंटेड, तो उसको इन्होंने, उस बहू ने उसको कलर करवाया, एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग। इसके अलावा पॉलिशिंग भी करवाई, पॉलिश भी करवाई, जो फर्नीचर वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं वहाँ पे उसके अंदर पॉलिशिंग भी करवाई, एंड स्टार्ट शिफ्टिंग, और वहाँ रहने के लिए, शिफ्टिंग का मतलब रहने के लिए उन्होंने काम जो है वो शुरू किया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, और फर्नीचर डीलर जो था उसको ये आदेश दिया गया, एंड ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड। बहुत सारे फर्नीचर को, नंबर ऑफ पीसेज का मतलब बहुत सारे फर्नीचर के जो आइटम्स हैं वो वहाँ, टेबल्स हैं, सोफाज हैं, इस तरह के और भी कई चीज़ें जो है, डाइनिंग टेबल्स है, वो सप्लाई करने के लिए उसको आदेश दिया गया, एंड विच ही डिड, और जो उसने किया। किसने? ही किसके लिए आया यहाँ पर? ये ही आया आपके फर्नीचर डीलर के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग। अब प्लानिंग जो बनाई थी उन्होंने शिफ्टिंग की, वो क्या थी? उन्हें हैड टू, फिर मजबूरी आई, देखिए हैड टू प्लस वर्पास, उन्हें शिफ्ट करना था ऑन मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग को उन्हें शिफ्ट करना था, बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे ही वो मंडे मॉर्निंग को उठे, जागे, वोक अप माने गेट अप, सेकेंड फॉर्म है ये, वेकअप, वोकअप, वोकन अप, दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग। तो उन्होंने देखा कि क्या हो रही थी, इट फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी। द डाउनपोर वॉज रादर हेवी, और ये बारिश भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, ये मूसलाधार थी, यानी बारिश, डाउनपोर का मतलब रेनिंग, वॉज रादर हेवी, बहुत ही ज़्यादा थी, हैवी थी, मूसलाधार थी। दे वेटेड एंड वेटेड, और फिर उन्होंने इस पर इंतज़ार पे इंतज़ार किया, वेटेड एंड वेटेड, इंतज़ार पे इंतज़ार किया। फिर उसके बाद देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू ऑफिस। इसी बीच मिसेज मलिक का जो बेटा था, जो एक ऑफिस में काम करता था, उसके ऑफिस जाने का समय हो गया। और फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया? इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। तो फिर नेचुरली जब पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने फिर शाम के समय जो है शिफ्टिंग का प्लानिंग की, कि शाम के समय जो है शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा उन्होंने प्लानिंग बनाई। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद इट कंटिन्यूड, नेक्स्ट पैराग्राफ, इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे दिन जो है, अनफॉर्चुनेटली जो है बारिश लगातार होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और ये बरसात जो है न केवल मॉर्निंग में ही नहीं, जिस तरह से मॉर्निंग में हो रही थी, उसी तरह से भारी वर्षा जो है वो शाम तक होती रही, इन द इवनिंग ऑल्सो, शाम को भी वो जारी रही। तो ये एक सामान्य घटना थी, लेकिन उनके उस शिफ्टिंग के प्रोग्राम में ये बाधा बन रही थी, मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये थी कि जो मंडे जो था, उस दिन उनका शुभ मुहूर्त निकला हुआ था, उस दिन शिफ्टिंग के लिए उन्होंने उसको चुन रखा था, ऑस्पिशियस डे था उनके लिए, ये एक उनके लिए विशेष शुभ दिन था। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ दिन। मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट, मिसेस मलिक पुराने ख्यालात की महिला थी, इसलिए उन्होंने, वो चाहती थी कि उसी दिन हो, इफ़ दे कुड, अगर वो कर सकें तो उन्हें उसी दिन ही
शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो दिन शुभ है, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट देखें आगे, यहाँ तक क्लियर होगी। तो जनरल बात चल रही है, शिफ्टिंग का प्रोग्राम बन रहा है और उसमें किस तरह से एक हिंड्रेंस आती है, बाधा आती है वर्षा की, बारिश की। रेनिंग कंटिन्यूसली हो रही है, इनसेसेंटली हो रही है, और इधर मिसेस मलिक जो हैं वो चाहती हैं कि उसी दिन ही शिफ्टिंग का जो काम है वो पूरा हो जाए मुहूर्त के अनुसार। अब आगे देखें, आउट ऑफ कंसिडरेशन, विचार करने के बाद, आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ का ध्यान में रखते हुए, आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ को ध्यान में रखते हुए, द सन डिसाइडेड, यानी अपनी माँ की मनसा जो थी, उनकी इच्छा जो थी, यानी मिसेज मलिक की, उसको ध्यान में रखते बेटे ने क्या किया, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हेविली, यानी बेटे ने, भले ही वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, उसमें इट कंटिन्यू टू रेन हेविली, भले ही बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है, बारिश ज़्यादा होने के बावजूद भी उसने उसी दिन अपनी माँ का ध्यान रखते हुए शिफ्ट करने का प्लान किया। ठीक है, तो ऐसे में फिर उन्होंने दे सेंड फॉर ए टैक्सी, सेंड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, सेकंड फॉर्म है ये सेंड फॉर की, बुलावा भेजा, बुलाया, और टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार, उनकी जो खुद की कार थी उसके अलावा, इन एडिशन का मतलब के अलावा, इन एडिशन टू का मतलब के अलावा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम भी इसका मतलब होता है, बिसाइड्स भी होता है। देयर ओन कार, उनकी खुद की कार के अलावा एक टैक्सी को भी बुलाया गया, एंड मेड अ फॉर्मल मूव, और फिर उन्होंने उस दिन एक औपचारिकता जो है, जो एक शुभ मुहूर्त के कारण जो एक औपचारिकता होनी चाहिए, वो उस औपचारिकता उन्होंने निभाई और वो उन्होंने शिफ्टिंग की। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और डिसाइड किया गया कि भाई जो बाकी सामान है, सारा जो लगेज है, लगेज माने सामान, रेस्ट माने आपको बता ही रखा है शेष, वो जो है बाद में लेटर जो है उसको, यानी बाद में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने योजना बनाई। लेकिन आगे देखिए, इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, लेकिन यहाँ देखें मौसम बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, रफ था। रेनिंग इंसेसेंटली, अभी भी लगातार बारिश हो रही थी। इंसेसेंटली का मतलब लगातार, लगातार, कंटिन्यूअसली। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, और यहाँ अंदर देखिए फ्लैशबैक हो रहा है, अपने पहले की जो बात है उसको सोचने का काम कर रही हैं मिसेस मलिक, अपनी कार में बैक सीट पर बैठे हुए। मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन द मेमोरीज, मिसेस मलिक जो हैं वो पुरानी यादों में खो जाती हैं। मेमोरीज का मतलब यादों में, स्मृतियों में खो जाती हैं। मेमोरीज का मतलब यादों में खो जाना। क्या होता है, क्या सोचती हैं वो, उनको वही बातें याद आ रही है। देखिए, व्हाट पेन्स, अरे कितने कष्ट, शी हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, अरे कितने कष्ट उठाए थे उसने जब ये मकान बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो कितने कष्ट उन्होंने उठाए थे, उनको याद आ रहा है। यानी कहने का मतलब वो ये कहना चाह रही है, आज मेरी बहू आई है, ये अपने आप को बड़ा समझ रही है, जबकि मैंने इस मकान को बनाने में कितने कष्ट उठाए और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। द डेज, वो दिनों को याद करती है, व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, यानी उन दिनों को भी याद करती है वो जब वो अपना भोजन भी छोड़ देती थी, अर्थात कहने का मतलब भोजन खाना भी भूल जाती थी। इतने काम ज़्यादा वो अपने काम के प्रति, अपने कंस्ट्रक्शन के काम के प्रति इतनी ज़्यादा संलग्न थी, इतनी लगी हुई थी, इन्वॉल्व थी उसमें, कि वो फूड लेना भी, अपना खाना खाना भी भूल जाती थी, मील्स को भी मिस कर देती थी। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट, उन दिनों को भी उन्होंने याद किया जब वो खड़ी रहती थी इन द स्कॉर्चिंग हीट। स्कॉर्चिंग हीट का मतलब बहुत ही झुलसाती हुई जो गर्मी होती है, ज़बरदस्त जो गर्मी होती है, झुलसा देने वाली। स्कॉर्चिंग का मतलब झुलसा देने वाली जो गर्मी होती है, उसमें वो खड़ी रहती थी। उन दिनों को भी याद किया। ऑफ द सन, यानी सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी में जब वो खड़ी रहती थी, उस दिनों को भी याद किया। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी काम चल रहा था, जो काम हो रहा था, उसको सुपरवाइज करते हुए, उसका निरीक्षण करते हुए, किस तरह से वो धूप में, तपती धूप में खड़ी रहती थी, उन दिनों को भी उन्होंने याद किया। द डेज शी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन, यानी हर मौसम में, गर्मी, सर्दी, बरसात, बरसात में भी खड़ी रही वो,
ड्रेंच्ड इन रेन, उस दिन को भी याद किया उन्होंने जब वो वर्षा में भीग जाया करती थी, ड्रेंच्ड हो जाती थी, ड्रेंच का मतलब भीग जाती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच, याद आया उन्हें, आर्किटेक्ट जानते ही एक पार्ट है इसमें, एक कैरेक्टर है। आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, उसे याद आता है कि आर्किटेक्ट ने किस प्रकार से एक स्केच बनाया था घर का, इन कलर, रंगीन कलर बना, रंगीन स्केच बनाया था घर का। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, उसका कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो किस तरह का दिखेगा, उसका एक रंगीन स्केच जो है उसने बनाया था, उसे उसको उसने याद किया। इसके अलावा इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, और इसके अलावा इस स्केच में उसने, घर का जो स्केच बनाया था उसमें उसने एक फिगर बनाया था एक लेडी का, ऑफ द हाउस यानी घर के मालकिन का, जो स्टैंडिंग ऑन द वरामदा, जो कहाँ खड़ी हुई है, बरामदे में, विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, जो घर में जो मार्बल पिलर था, यानी कहने का मतलब घर में जो मार्बल का जो पिलर लगा हुआ था, यानी संगमरमर का जो पिलर जो लगा हुआ था, उस पिलर की तरफ टिक करके एक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, पीठ को करके, पीठ का सहारा लेकर के एक ऐसा फिगर उसने लेडी ऑफ द हाउस का, यानी कहने का मतलब घर की मालकिन का एक ऐसा फिगर भी उस स्केच में उसने बनाया कि ऐसा भी कंप्लीट होने पर ऐसा भी बनाया जाएगा, यानी घर के मालकिन की। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, और ये जो फिगर था ये बहुत ही, चित्र जो था बहुत ही शानदार, सुंदर था, एलिगेंट था। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, और ये जो इमेज उसने बनाई थी, ये जो तस्वीर बनाई थी, ये कंटेंटमेंट की थी, सेटिस्फैक्शन की थी। कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन, संतोष, संतोष की मूर्ति थी, अर्थात कहने का तात्पर्य सेटिस्फैक्शन की मूर्ति बनाई थी उसने। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, और इसमें जो उस महिला ने साड़ी पहन रखी थी, क्लैड का मतलब लिपटी हुई थी वो, इन ए मैरून साड़ी, कैसी साड़ी में, मैरून कलर की साड़ी में। मिसेस मलिक फेल्ट, और ये सब मिसेस मलिक सोच रही हैं कार में पीछे बैठे हुए, मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, उसको लगा ऐसा कि ये जो तस्वीर उसने बनाई थी वो उसकी बनाई थी, स्वयं की। वो सोच रही थी कि ये, क्योंकि उसके दिमाग में तो लेडी ऑफ द हाउस तो वही है, मकान की मालकिन यही है, तो उसको ऐसा लगा कि ये मेरी तस्वीर उसने बनाई है। बट सी नेवर, लेकिन तभी एक बात उसके दिमाग में आती है, बट सी नेवर वोर, कि भाई वो तो कभी नहीं पहनती है, वेयर वोर वर्ड, कि वो तो कभी नहीं पहनती, पुट ऑन भी इसका सिमिलर वर्ड होता है, कि वो कभी भी नहीं पहनती मैरून कलर साड़ी, यानी उसने अपने जीवन में कभी भी जो है मैरून कलर साड़ी नहीं पहनी, ऐसा उसके ख्याल आता है दिमाग में। द फिगर इन द स्केच, तो फिर जो फिगर स्केच में था, उस नक्शे में जो फिगर बनाया गया था, हाउएवर, फिर भी वॉज एज टोल एज मिसेज मलिक, हालांकि खैर उसका जो साइज़ थी, लंबाई जो थी, उसमें जो फिगर की, औरत की जो लेडी की लंबाई बताई गई वो लगभग काफ़ी मिसेज मलिक से मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें जो साड़ी उसने क्लेड कर रखी थी, दैट वॉज नॉट मैचिंग, जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, और उसके कहने का मतलब चॉइस की नहीं थी, वो कभी जीवन में ऐसी उसने, तो इससे थोड़ा सा उसके मन में एक डाउट क्रिएट हुआ। ये सब वो कार के पीछे बैठ करके अपने पुराने दिनों को याद करते हुए ये सारी बातें सोच रही हैं। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, रिक्लाइनिंग का मतलब सहारा लेकर के खड़ा होना, सहारा लेकर टिकना, पीछे की तरफ टिकना। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, उस पिलर का सहारा लेकर के, शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, हालांकि फिगर में जिस तरह से वो खड़ी रहती थी, हुआ करती थी खड़े, सहारा लेकर के, ठीक फिगर भी बिल्कुल वैसा ही उस तरह का सहारा लेकर के फिगर को बताया गया था, उस तस्वीर को बताया गया था। आगे चलें। मिसेस मलिक सा द फिगर इन द स्केच, मिसेस मलिक ने उस फिगर को देखा था स्केच में। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मेनी ए टाइम, देखा था उन्होंने, और देख करके फिर कि मैं ही हूँ ये,
इसको कंफर्म करने के लिए वो बार बार ड्रेसिंग टेबल जो होती है, जानते ही हैं, अपने आप को संवारने के लिए जो ड्रेसिंग टेबल होती है घरों में, उस ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर शीशे में उन्होंने बार बार अपने को निहारा भी था कि काश मैं ही हूँ ये, इसको कंफर्म भी किया था उन्होंने. शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम. और फिर उन्होंने एक विचार भी किया था कि मैं अवश्य ही एक दिन अपनी डॉटर इन लॉ को इस स्केच को दिखाऊंगी, इस चित्र को मैं अवश्य ही उसको दिखाऊंगी, ऐसा उन्होंने विचार किया था. तो अभी देखा आपने, फ्लैश बैक हो रही है, वो वहाँ बैठकर पीछे अपने पुरानी मेमोरीज में खोई हुई हैं, लॉस्ट हैं, और एक तरह से बताना चाह रही हैं, जताना चाह रही हैं कि उसने कितनी मेहनत की इस मकान को बनाने में, कितने कहने का मतलब एफर्ट्स किए हैं उसने, कष्ट झेले हैं, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पे. लेकिन अब उसकी वैल्यू कौन करे, ये चीज़ सामने आ रही है. अब यहाँ आ रहा है जैसे को तैसे वाली जो बात, एज यू सो सेल यू रेप वाली जो कहावत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वो चीज़ सामने आ रही है. डॉटर इन लॉ वो सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, और यहाँ इधर देखिए उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो फ्रंट सीट पर अपने पति के साथ बैठी है, विद हर हस्बैंड. अपने पति के साथ वो फ्रंट सीट पर बैठी है कार के. मूविंग द रेयर व्यू ग्लास, और बार बार क्या करते हुए, मूविंग, हिलाते हुए, वो जो रेयर ग्लास होते हैं, पीछे वाले जो ग्लास होते हैं, उस ग्लास को क्या करते हुए, बैक ग्लासेज जो होते हैं, मिरर, उनको, पीछे के दृश्य को देखने वाले रेयर व्यू ग्लास, रेयर का मतलब बैक, रेयर माने बैक, व्यू माने दिखाई देने वाला, और ग्लास माने मिरर, यानी जो गाड़ी के अंदर जो पीछे का दृश्य दिखाने, यानी रेयर व्यू ग्लास जो है उसमें उसको बार बार घुमाते हुए ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, अपनी ओर. शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, क्या करने लगी वो, अपने ओठों को रंगने लगी, अर्थात कहने का मतलब अपने ओठों पर जो लिपस्टिक लगी हुई थी, लिपस्टिक, उसको संवारने लगी, उसको संभालने लगी. ये यहाँ पर थोड़ा सा देखने की बात है. इस व्यवहार को बिल्कुल भी मिसेस मलिक ने पसंद नहीं किया. अर्थात कहने का मतलब जो उसने अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया था वही आज उसको मिलने वाला है. आज उसकी जो बहू है उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रही है. वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस. एक सवाल उठा उनके दिमाग में, और ये कहाँ जरूरत है, नो नीड. जब आप अपने ही घर जा रहे हो तो अपने ओठों पर लिपस्टिक लगाने का कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा उन्होंने विचार किया. यानी कहने का मतलब एक तरह से आयरोनिकली, यानी व्यंग्य मारते हुए उन्होंने ये कहा कि इसकी कहाँ ज़रूरत है, नाराज़ होते हुए, चिढ़ते हुए. एट द मोस्ट, होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा होना क्या है कि दे वुड ईट, जाएंगे, खाना खाएंगे, एंड देन गो टू स्लीप, और सो जाएंगे, बस इससे ज़्यादा क्या होने वाला है. तो ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, यहाँ पर फिर एक टिप्पणी की उन्होंने कि बड़े अजीब तरीके हैं इनके, आज की जो मॉडर्न गर्ल्स जो हैं उनके अजीब तरीके हैं. एंड हाउ द गर्ल्स टॉक, और देखिए ये लड़की यानी अपनी बहू के लिए कहती है कि देखिए 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 ये लड़की जो है किस तरह से बात करती है, किस तरह से बात करती है, यानी उसके बात करने के तरीके को भी वो पसंद नहीं करती. सी वो जैबरिंग इंसेसेंटली, देखिए लगातार बड़बड़ किए जा रही है. जैबरिंग मीन्स बड़बड़ाना, बकर बकर किए जाना, रुकना ही नहीं, बात पर बात किए जाना, वो जैबरिंग कहलाती. इनसेसेंटली वर्ड आ चुका है, कंटिन्यूसली, देखिए किस तरह से ये जब बकर बकर किए जा रही है, लगातार बोली जा रही है. वाई मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, और वो क्यों, उसको कहाँ ज़रूरत है अपने पति से इंग्लिश में बात करने की, इंग्लिश में ही बात करने की उसको कहाँ ज़रूरत है, ऐसी क्या अनिवार्यता है कि उसको इंग्लिश में ही बात है. इस तरह से काफ़ी नाराज़ सी हुई वो उसके रवैये से. तो ये एक तरह से पनिशमेंट है उनको, जिस तरह से उन्होंने अपने एल्डर, अपनी मदर इन लॉ के साथ मिसबिहेव किया उन्होंने, वैसा ही उनको अब मिल रहा है, यहाँ दूसरे तरीके से मिल रहा है. मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, अब कारण ये था उनके नाराज़ होने का कि इंग्लिश में क्यों बात करती है, क्योंकि मिसेस मलिक जो है हैड नॉट पिक्ड अप का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड. शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, यही एक ऐसी चीज़ थी जिसमें वो फेल होती थी, अर्थात असफल हो जाती थी, उनके बस की बात नहीं थी. शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, वैसे उन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लिया था. शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, इसके अलावा उन्होंने एक जो
आधुनिक मॉडर्न लोग जो डांस करते हैं, पार्टी डांस जो होती है, बॉल रूम डांसिंग, वो भी उन्होंने सीख रखी थी। बस यही एक चीज़ थी, इंग्लिश की जानकारी उनको नहीं थी। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से उनके साथ जैसे को तैसा वाली बात हो रही है, जैसा व्यवहार उन्होंने किया था, जैसा बोया था वैसा उनको मिल रहा है, उसके कुछ संकेत हमको मिल रहे हैं, घटना में हमने जाना। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट जो कहानी है उसको पढ़ेंगे और पार्ट को समाप्त करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके, थैंक यू।